आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी साहित्य विविधा इस पुस्तक से चौथा पाठ किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों में। इस कविता का कवि परिचय सुनेंगे। उसके बाद इस कविता के प्रश्नोत्तर यानी स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस कविता का कवि परिचय सुनेंगे। कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक गुलजार जी का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आपका जन्म 18 अगस्त 1936 है को पंजाब में दीना गांव में हुआ था। अपने पिता का नाम माखन सिंह कालरा और माँ का नाम सुजान कौर था। आपकी माँ आपको बचपन में ही छोड़कर चल बसी। देश विभाजन के वक्त अपना परिवार पंजाब के अमृतसर में आकर बस गया और गुलजार साहब मुंबई चले आए। मुंबई में गुलजार जी गैरेज में मैकेनिक का काम करते थे। अंततः खाली समय में कविताएं लिखते थे। इसीलिए बाद उन्होंने बिमल राय की फिल्म बंदनी के लिए पहला गीत लिखा। आज हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। आपको वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वास्तविक प्रस्तुत कविता में कवि गुलजार जी ने आज के इस आधुनिक कंप्यूटर युग में किताबों की हो रही दयनीय दशा का चित्रण किया है। किताबें आजकल केवल बंद अलमारियों की शोभा बनकर रह गई है। उन्हें अब कोई पढ़ता नहीं है। वह बेचारी किताबें अलमारियों से बड़ी हसरत से झांकती है। वह अक्सर यह कामना करती है कि उन्हें अलमारी से निकालकर कोई पढ़े, लेकिन लोगों का ज्यादा समय कंप्यूटर के पर्दे पर बीतता है। किताबों की पहली जैसी उपयोगिता न रह जाने पर कवि ने अपनी तीव्र मानसिकता पीड़ा का चित्रण यहाँ पर किया है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। प्रश्न पहला है, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि गुलजार जी ने वर्तमान में किताबों की हो रही दयनीय दशा का चित्रण किया है। किताबें केवल बंद अलमारियों की शोभा बनकर रह गई है। कवि गुलजार अक्सर बेजुबानों की जुबान बनते हैं। दुनिया की तकरीबन हर राह को उन्होंने शब्दों में उतारा है। तो ऐसे में किताबें कैसे दूर रह पाती। किताबों के दर्द को उन्होंने इस कविता में अभिव्यक्त किया है। वो खुद किताबों की भाषा ही बोल रहे हैं। उनका मन, उनका दुख वो अपने इस कविता में सबको बता रहे हैं। किताबों की दशा। वर्तमान के इस आधुनिक युग में लोग किताबें पढ़ना लगभग भूल ही गए हैं। प्रस्तुत कविता में कवि गुलजार ने वर्तमान की किताबों की हो रही दयनीय दशा का चित्रण किया है। किताबें बंद अलमारी के शीशों में ही हमेशा बंद रहती हैं। उन्हें अब कोई पढ़ नहीं रहा है या पढ़ने नहीं आता। वह बेचारी किताबें बड़ी हसरत से झांकती है। आजकल किताबें अलमारी में रखने पर भी चीज हो गई हैं। कंप्यूटर और किताबें। कभी कंप्यूटर के युगों में किताबों को पहले जैसे उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में की बीत जाती थी। मतलब वो इतना ज्यादा किताबें कभी पढ़ते थे। जब से कंप्यूटर ही आता है तब पर ही पढ़ते लिखते हैं, तब से उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगती है। किताबों में पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता है। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। किताबों से जुड़ी यादें। कवि गुलजार जी ने प्रस्तुत कविता में कविता से जुड़ी यादों को अभिव्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब उनकी शाम किताबों को पढ़ने में लग जाती थी, पर अब अक्सर वो कामना करती है
कि उन्हें अलमारी से निकाल कर उन्हें कोई पढ़े। सच में अभी ये युग संगणक कंप्यूटर का है। बहुत बच्चे किताबें नहीं पढ़ती है। जो भी कुछ उनको पढ़ना लिखना है वो सब कंप्यूटर पे होता है और इसलिए किताबें अभी अलमारी में बंद हो चुकी है। तो ये बात का किताबों को बहुत ज़्यादा दुख है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी कभी कभी किसी के लिए रखते थे, याद याद कहकर वो रखते थे। किताबें और पाठक। कवि गुलजार जी ने कहा है कि किताबों से पाठकों का रिश्ता टूट सा गया है। अब तो महीनों गुजर जाते हैं, किताबों से पाठकों की भेंट नहीं होती। जब पाठक किताबें पढ़ते थे तब कभी उस किताब को छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोद में रख लेते थे, कभी माथे पर चढ़ाते थे। लेखक अब पाठकों का ज्यादा समय मोबाइल में व्यस्त होता है, कभी कंप्यूटर में के पर्दे पर समय बीत जाता है। जो किताबों का महत्व। प्रस्तुत कविता में कवि गुलजार जी कहते हैं कि किताबों से ज्ञान होता है। किताबों के पृष्ठ पलटने में एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगलियों से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाते हैं। किताबों से मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती है। वे मानव मूल्य अब नजर ही नहीं आते हैं, क्योंकि किताबें ही अलमारी में बंद है। कवि कहते हैं कि ये किताब रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। पुस्तकों से सीखे गए ज्ञान का हम वास्तव जीवन में उपयोग करते हैं। इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत कविता में किताबों का महत्व को अभिव्यक्त किया हुआ दिखाई देता है। आगे है प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 1. जुम्बा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगलियां क्लिक करने से अब वह बस झपकी गुजरती है। उसका संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि गुलजार जी द्वारा रचित किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, कविता से उद्युक्त है। कवि ने कंप्यूटर के युग में कवि किताबों का पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण किया है। उसकी व्याख्या है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में इस कंप्यूटर के युग में किताबों की उपयोगिता कम हो गई है। आजकल किताबों केवल अलमारी में रखने वाली एक चीज हो गई है। कवि कहते हैं कि किताबों के पन्ने पलटते हुए जब पर हो जायका आता था या स्वाद आता था, अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक कर एक पृष्ठ क्रमांक झपट से या झपक से ही बदल जाता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क टूट गया है। दूसरा है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। इसका संदर्भ है प्रस्तुत कवि काव्य पंक्तियों में कवि गुलजार जी ने जो रचित किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, कविता से उद्युक्त है। प्रस्तुत कविता में कवि गुलजार ने वर्तमान के किताबों की हो रही दयनीय दशा का चित्रण यहाँ पर किया है। उसकी व्याख्या है। कवि कहते हैं, कंप्यूटर के युग में किताबों की उपयोगिता का कम हो गई है। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी होती है, लेकिन किताबों का महत्व कम हो गया है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताजा करते थे तथा किताबों ने गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसा संबंध कैसे बनेगा। इस तरह से कवि गुलजार जी ने किताबों का एक जगह से महत्व हमको समझाया है। तो आज हमने
चौथी कविता, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से। इस कविता की स्वाध्याय कृति का अध्ययन किया है। उसमें हमने विस्तृत प्रश्न के उत्तर देखे और कविता के कुछ अवतरण की व्याख्या भी हमने देखी है। यह कविता आप अच्छे से 1-2 बार पढ़िए। उसकी स्वाध्याय कृति जो मैंने आज पढ़ी है, आपको समझाई है, वो 1-2 बार आप भी सुनिए और समझिए और अपने हिंदी की कॉपी में उसके प्रश्न उत्तर लिखिए। धन्यवाद।